Hello everyone, today we will discuss about potentiometer. So now here I have given you the meaning of potentiometer. Potentio means potential difference and meter means any measuring instrument. So now basically this potentiometer will measure the potential difference between any two point like a voltmeter. जैसे वोल्टमीटर का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग वोल्टमीटर बताता है. तो सिमिलरली द सेम फंक्शन इज ऑफ योर पोटेंशियोमीटर. ओके, ये भी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. So now here there are some 3 points. It measures the potential difference between the 2 points. Then next, अभी वोल्टमीटर के कंपेयर में पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे दिए, सेकंड एंड थर्ड. Now this potentiometer does not draw any current from the circuit. ओके, ये है उसका पहला पॉइंट. मतलब ये एक एडवांटेज है वोल्टमीटर पे कि पोटेंशियोमीटर अपने को यूज़ क्यों करना है, क्योंकि वोल्टमीटर के कंपेयर पोटेंशियोमीटर करंट यूज़ नहीं करता सर्किट में का, बट आपका वोल्टमीटर करंट यूज़ करता है सर्किट में से फॉर इट्स वर्किंग. ठीक है. और दूसरा पॉइंट क्या है कि पोटेंशियोमीटर ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है एज कंपेयर टू योर वोल्टमीटर. ठीक है. तो अभी ये 2 पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बताया आपको. ओके, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ईयर 1 रेजिस्टर है. ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टर दिखाया है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम. ठीक है. एंड करंट इज पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर जिसका वैल्यू है 10 एम्पीयर. अभी क्या होता है देखो, व्हेन अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसका वोल्टमीटर यूज करके आपको इसके अक्रॉस पीडी मेजर करना है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर. और आपको पता है अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है सो यू रिक्वायर 2 टर्मिनल्स. और फिर वो वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगेगा, यहाँ पे ये 2 टर्मिनल हम लेंगे और हमेशा वोल्टमीटर इज जॉइंट पैरेलली अक्रॉस दिस रेजिस्टर. ठीक है, इस रेजिस्टर के पैरेलल में आपको वोल्टमीटर कनेक्ट करना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. अभी देखो 10 एम्पियर ऑफ करंट एंटर हो रहा है सर्किट में. अभी जैसे मैंने आपको बताया वोल्टमीटर क्या करता है, ये खुद उसके अपने आप को चलाने के लिए इस 10 एम्पियर में से कुछ करंट यूज़ करेगा. ठीक है. तो अभी क्या होगा देखो, अगर ये 10 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आ गया, अभी यहाँ पे वोल्टमीटर लग गया, इसीलिए उसमें का 1 एम्पियर ये यूज़ करेगा और बचा हुआ 9 एम्पियर रेजिस्टेंस से आगे जाके आगे फ्लो होगा. ठीक है. अब क्या होता है देखो, अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने गए तो फॉर्मूला क्या आएगा, बाय ओम्स लॉ IR, V इज इक्वल्स टू IR. तो अभी अगर हमने ये वाला कंसिडर किया, करंट इज 10 एंड आपका रेजिस्टेंस भी 10 है, तो कितना आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, 100 वोल्ट आना चाहिए. बट क्या हो रहा है, आपका 1 एम्पियर वोल्टमीटर यूज़ कर रहा है, सिर्फ आपका 9 एम्पियर ही इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है. ठीक है. तो इसके वजह से जब हम उसको वोल्टमीटर से उसका रीडिंग मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, V इज इक्वल्स टू अगेन IR, R है 10 और करंट कितना फ्लो हो रहा है अभी, ओनली 9, सो वो हो जाएगा 90 वोल्ट. मतलब देखो एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, 100 वोल्ट, बट आ गया है 90. सो दिस इज द रीज़न वाई वोल्टमीटर ये एक्यूरेट रीडिंग मेजर नहीं करता और वो करंट यूज़ करता है अपने आप को चलाने के लिए जो कि सर्किट में प्रेजेंट है. ठीक है. तो इसीलिए वी आर गोइंग टू यूज़ योर पोटेंशियोमीटर बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट यूज़ करंट इन द सर्किट. ये है आपका सेकेंड पॉइंट. और थर्ड पॉइंट क्या है, ये मेजर एक्यूरेट भी करेगा. अभी वो कैसे, वो आगे देखते. देखो अभी उससे पहले वो समझने के लिए आपको यहाँ पे
नल डिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन वन डायग्राम। यहाँ पे है आपका सेल E1 उसका EMF है, मतलब PD है। देन दूसरा है सेल E2, ये उसका PD है। देन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है इन दिस सर्किट। ठीक है, अभी देखो जब आप ये वाला कंसिडर करोगे E1, तो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और जब E2 कंसिडर करोगे देन अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब जब ये वाला करंट फ्लो हो रहा है आपका ऐसे, द डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपवर्ड। सो तभी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, देन जब हम ये वाला कंसिडर करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड, तो तभी गैल्वेनोमीटर नेगेटिव साइड डिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, सो जब ऐसे फ्लो होगा सो इट विल बी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा, और उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंटर होता है जो हमेशा 0 पे होता है, जब वो रेस्ट पे होगा, मतलब सर्किट में कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अभी ये इतना समझ गए। अभी आगे देखो, जब E1 इज इक्वल्स टू E2 होगा, दैट टाइम करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ये 0 हो जाएगा। अभी वो कैसे, देखो अभी जब दोनों सर्किट्स में से, मतलब बैटरीज में से करंट फ्लो हो रहा है, तो कौन सा वाला करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, जिसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है या जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो वाला करंट फ्लो होगा। जैसे ये बैटरी अगर 10 एम्पियर करंट दे रहा है, ये बैटरी अगर 5 एम्पियर करंट दे रहा है, तो इट इज़ ऑफ कोर्स दैट पावरफुल कौन हो गया, E1 का जो करंट है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, अभी बट जब दोनों भी सर्किट 10 एम्पियर सेल्स 10 एम्पियर और 10 एम्पियर करंट देंगे, तो दोनों एक दूसरे को पास करने देंगे क्या, मतलब ये आ रहा है आगे फ्लो होने के लिए, ये वाला आ रहा है इस साइड फ्लो होने के लिए, बट दोनों भी इक्वल पावरफुल है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसीलिए तब क्या हो जाएगा, करंट इन द सर्किट 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या, जब आपका PD E1 विल बी सेम एज E2। ठीक है, और यू कैन से EMF। ठीक है, EMF ऑफ द सेल जब इक्वल हो जाएगा, दैट टाइम करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। अभी यही कंडीशन आपको यहाँ पे देखना है, पोटेंशियोमीटर। अभी ये जो AB दिख रहा है, ये एक वायर है जिसका लेंथ है L और उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा वायर का R। ठीक है, अभी ये दिस इज नथिंग बट योर वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अभी देखो इस A पे एक सोर्स देके हम, मतलब एक बैटरी सप्लाई किया, यहाँ पे पॉजिटिव गोज टू है, नेगेटिव टू रेजिस्टर है, यहाँ पे की है, एंड देन इट गोज टू, मतलब नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अनदर एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर B। ठीक है, थ्रू रेजिस्टर एंड की। अभी यह बनता है आपका प्राइमरी सर्किट। अभी नीचे की तरफ एक सेल लिया हमने E2, और वहाँ पे पॉजिटिव फिर से A पे कनेक्ट किया, और नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी, यहाँ पे क्या होगा, जॉकी मूवेबल। जॉकी मतलब क्या होता है, एक रॉड जैसा होता है, विच विल गिव यू, मतलब एक आपको हेल्प करेगा टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। मतलब आप उस जॉकी को जब यहाँ रखोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। जब आप उसको यहाँ प्लेस करोगे जॉकी को, इट इज़ मूवेबल, आप यहाँ टच कर सकते हो, यहाँ पे या यहाँ। ठीक है, तो जब आप उसे ऐसे मूव करते होगे तो इट कैन बी टच्ड एनीवेयर ऑन द वायर, मतलब आप जब आप उसको ऐसे टच करोगे इट विल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, मतलब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप जॉकी को टच नहीं करोगे आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस इज अवर जॉकी। ठीक है, अभी उसको गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया है थ्रू गैल्वेनोमीटर। अभी क्या होगा इसमें, जैसे देखो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जब ये EMF E1 और इसका EMF E2 जब इक्वल हो जाएगा,
तो क्या होगा, बैलेंस कंडीशन आएगी और गैल्वेनोमीटर से करंट 0 फ्लो हो जाएगा। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे जॉकी प्लेस किया, ये सपोज पॉइंट P है, नाउ कंप्लीट लेंथ L है, ये AP का लेंथ हो जाएगा L इतना, ठीक है। तो मैंने जब जॉकी यहाँ पे प्लेस किया, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग हो गया 0। अगर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग हो गया है 0, मतलब क्या हो गया है, दैट PD अक्रॉस दिस AP, PD अक्रॉस दिस AP, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस AP इस बैटरी के वजह से और इस सेल के वजह से इक्वल हो गया। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक का PD, मतलब ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ये बैटरी जो यहाँ से प्रोवाइड करेगा PD, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूसरा है PD प्रोवाइड कर रही है EMF, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट एक सर्किट्स के पाथ बता रही हूँ, ठीक है। सो जब E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे EMF ऑफ द सेल, तो वहाँ पे करंट इन द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी वो कौन से पॉइंट पे हो रहे हैं, किस पॉइंट पे, वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, बट अभी दिस AP पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो रहा है। तो इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका E1 और E2 इक्वल हो रहे हैं। अगर आप इस पे करोगे तो इक्वल नहीं होगे, कुछ डिफ्लेक्शन बताओगे। जब आप जॉकी यहाँ पे टैप करोगे फिर भी कुछ डिफ्लेक्शन बताएगा, तो जब यहाँ पे टैप करोगे फिर भी कुछ डिफ्लेक्शन होगा। बट व्हेन यू विल टैप एट दिस एनी सर्टेन पॉइंट, उस टाइम पे आपका E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे और गैल्वेनोमीटर से करंट हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बैलेंस कंडीशन आपको मिल जाती है, ठीक है। और अभी इसमें आपको दिस इज योर पोटेंशियोमीटर, फिर इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट AP जो कि है VAP, उसको मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास, V ऑफ AB अपॉन L इंटू L। V ऑफ AB क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी होल वायर अपॉन L इज द लेंथ ऑफ द वायर, और स्मॉल l कौन है, AP का लेंथ, ठीक है। सो ये फार्मूला जो है आपको नेक्स्ट इसमें पढ़ना ही है, प्रिंसिपल और पोटेंशियोमीटर, वहाँ से हमने ये फार्मूला लिया, ठीक है। तो इसीलिए रीज़न ये है, यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर वायर ने इस बैटरी से या इस सेल से कोई भी करंट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। इट ओनली वर्क्स ऑन द बैलेंसिंग कंडीशन। सो यही रीज़न है कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है, इट डज नॉट यूज़ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, और वो रीडिंग भी कैसा देगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेट देगा एज कम्पेयर टू वोल्टमीटर। जैसे कि हमने देखा ही अभी कि वोल्टमीटर करंट यूज़ कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे PD का वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रहा है। बट पोटेंशियोमीटर एक ऐसा है इंस्ट्रूमेंट कि जो आपका करंट थ्रू द सर्किट यूज़ नहीं करता, एंड इट प्रोवाइड्स यू द एक्यूरेट वैल्यू फॉर द मेजरमेंट। सो अभी हम देखते हैं दैट एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर जो आप आपके लैब में यूज़ करने वाले वो होता कैसे। सो नाउ पोटेंशियोमीटर का वायर ये 2 मीटर से लेके 10 मीटर तक लॉन्ग होता है, ठीक है, 2 to 10 मीटर लॉन्ग। और उसको जब किसी भी वुडन बोर्ड पे आप फिक्स करते हो उस वायर को, तो उसको 100 सेंटीमीटर के सेगमेंट्स में बांट कर उसको वहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पे फिक्स किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया मैंने। नाउ हियर द टोटल लेंथ ऑफ दैट वायर इज 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब ये पूरा आपको दिख रहा है ना, ये 4 मीटर लॉन्ग है। अब इस 4 मीटर लॉन्ग वायर को 100 सेंटीमीटर के सेगमेंट्स में ऐसे फिट कर दिया। मतलब देखो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, सो जब यहाँ पे एंड हो जाएगा दैट बिकम्स 100, फिर वहाँ से ऐसे आ गए यहाँ तक हो गए 100, यहाँ से ऐसे आ गए 100 एंड देन अगेन 100। मतलब इस 4 मीटर वायर को 100 सेंटीमीटर के सेगमेंट्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके उस 4 मीटर वायर को इस पोटेंशियोमीटर पे फिट किया जाता है, ठीक है। देन इट कंसिस्ट 1 ईयर, यहाँ पे आपका मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ अक्रॉस दी वायर, ठीक है। देन यहाँ पे आपको कनेक्शन करने के लिए 2 नॉब्स दिए जाते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द जॉकी,
ठीक है। ये होता है जॉकी। ये एक ऐसा मेटल का रॉड है जिसको आप या इस वायर पे टैप करोगे तो आपको वहाँ पे उसका रीडिंग्स मिलता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द जॉकी एंड दिस होल सेटअप इज योर पोटेंशियोमीटर which will be used in lab for your practicals, okay। so अभी नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर आपको पता है ये क्या है, ये सारी चीज़ें, बट ये वर्क किस पे करता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन स्टडी करंट इज पास्ड, ठीक है, थ्रू अ वायर, जो कि आपको मैंने दिखाया अभी वायर कैसा है, वो कांस्टेंट नहीं तो मैग्नेट मटेरियल का होता है वो। तो अगर आप उसमें स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट पास करोगे, सो दैट टाइम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोर्शन और यू कैन से सेगमेंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल फॉल और यू कैन से पोटेंशियल का कम होना। तो अभी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जैसे आपका लेंथ बढ़ने वाला है वैसे आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक आगे डायग्राम देखते हैं। देखो नाउ दिस AB इज योर पोटेंशियोमीटर वायर, और उसको हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया है और एक की है यहाँ पे। सो बैटरी का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू ए एंड नेगेटिव थ्रू की इज कनेक्टेड टू अनदर एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है कैपिटल L और इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, से इट इज कैपिटल R, ठीक है। और VAB ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट A और पॉइंट B होगा, ठीक है। अभी देखो करंट का डायरेक्शन भी दिखा है, यू नो इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन भी दिखा है। अभी जैसे अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था दैट पोटेंशियल फॉल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया P, तो इसका लेंथ हो गया सपोज से स्मॉल है, तो इस AP के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा मतलब फॉल होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ L। अभी पोटेंशियल फॉल होगा या ड्रॉप होगा, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा है PD का काम क्या होता है सर्किट में, टू सप्लाई द एनर्जी टू द यूनिट चार्जेस टू मूव थ्रू द सर्किट। वो क्या करता है, PD इज नथिंग बट इट सप्लाइज द एनर्जी टू मूव द यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। अब इसको एनर्जी क्यों सप्लाई करनी है, क्योंकि उस जो भी आपका ये होगा मतलब सर्किट, उसमें रेजिस्टेंस तो होगा, उस रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको यूनिट चार्ज को अपोज करेगा, बट इस चार्ज को तो मूव करना है। तो उस रेजिस्टेंस को अक्रॉस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये पोटेंशियल जो डिफरेंस रहता है वो क्या करता है, मतलब ये EMF है, ठीक है, वो उसको एनर्जी सप्लाई करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपने लास्ट टाइम डेफिनेशन भी देखा था 11th स्टैंडर्ड में कि इट सप्लाइज एनर्जी फॉर टू अ यूनिट चार्ज टू मूव अराउंड द कंप्लीट सर्किट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मतलब फॉल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके पास अगर उस PD आपका सपोज 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट आपका PD है, तो अगर उस यूनिट चार्ज को A to P मूव होना है, तो A to P मूव होने के लिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा इस वायर का, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम होने के लिए सपोज 10 में से 5 वोल्ट एनर्जी तो चली गई, मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, डिक्रीज हो गया, 10 से अभी कितना हो गया 5 कहाँ पे मिलेगा आपको, जब आप A to P दो टर्मिनल्स पे आप जब PD चेक करने जाओगे तब वहाँ पे पोटेंशियल फॉल और पोटेंशियल डिक्रीज हो चुका रहेगा 5 वोल्ट पे, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, दैट पोटेंशियल फॉल across any portion or you can say segment of the wire is directly proportional to length। अब इसके आगे देखो, अगर आप या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कंसिडर करोगे तो ये वायर का लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे लेंथ L बढ़ गया है, तो यहाँ पे
यूनिट चार्ज को यहाँ से जाने के लिए यहाँ तक एनर्जी ज़्यादा लगेगा, मतलब और पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल फॉल और बढ़ गया। मीन्स जैसे आपका ये लेंथ बढ़ेगा वायर का, वैसे आपका पोटेंशियल फॉल भी बढ़ेगा। और डायरेक्टली का मीनिंग वही होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ता है। मीन्स आपका जैसे लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, आपका जैसे लेंथ बढ़ेगा मीन्स आपको उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी सप्लाई भी ज़्यादा लगेगा। और एनर्जी सप्लाई ज़्यादा लग रहा है मतलब आपका पोटेंशियल का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। सो पोटेंशियल फॉल हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। एंड दैट इज़ द मीनिंग कि PD अक्रॉस द वायर means potential fall across that segment is directly proportional to length। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना चार्ज को मूव होने के लिए पोटेंशियल लगेगा और आपका पोटेंशियल फिर लेस होता जाएगा, मतलब पोटेंशियल फॉल होगा वहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल। पोटेंशियल फॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर। ओके, सो ये हो गया स्टेटमेंट। अभी आपको इसका डेरिवेशन देखना है, मतलब फार्मूला फाइंड करना है आपको। सो देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। AB क्या है, वायर है, पोटेंशियोमीटर का वायर है, वो 10 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, एज पर जो भी रहेगा। फिर उसका रेजिस्टेंस R है, उसका लेंथ L है। देन नाउ सी, यहाँ पे का हमने डेफिनेशन कंसिडर करना है। लेट सिग्मा बी R अपॉन L, लेट सिग्मा बी R अपॉन L, वो क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R अपॉन L मीन्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। सो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा इंटू L। नाउ लेट VB बी द PD अक्रॉस द वायर, जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देयर इज अ यूनिफॉर्म फॉल ऑफ पोटेंशियल अलॉन्ग द लेंथ फ्रॉम A टू B। यूनिफॉर्म फॉल हो रहा है, मतलब जो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होते जाने वाला है A से लेके B तक, वो कैसे होगा, कांस्टेंट। मतलब देखो, अगर यहाँ से इस पार्ट में सपोज ये 1 मीटर, सपोज ये आपका 1 मीटर है, ठीक है। तो इस 1 मीटर में 5 वोल्ट पर मीटर इतना पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो अगले 1 मीटर में भी आपका 5 वोल्ट पर मीटर ही डिक्रीज होगा, अगले इसमें भी आपका 5 वोल्ट पर मीटर ही पोटेंशियल फॉल होगा, अगले 1 मीटर में भी आपका 5 वोल्ट पर यूनिट मीटर लेंथ डिक्रीज होता जाएगा। इसका मीनिंग है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट, कि एक ही वैल्यू से आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। और सपोज हमने लिया है 5 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस 5 से आपका पोटेंशियल कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, सो ये होगा उसका मीनिंग, यूनिफॉर्म फॉल ऑफ पोटेंशियल है फ्रॉम A से लेके B तक। देन बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ पे I हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस दैट वायर AB और उसका रेजिस्टेंस R। R किसका रेजिस्टेंस है, वायर का। अभी R आपका पता है, यू कैन राइट इट सिग्मा L, सो दिस V ऑफ AB अपॉन सिग्मा L, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखो, लेट P बी द एनी पॉइंट ऑफ द वायर सच दैट AP बिकम्स L, जो कि यहाँ पे दिखा है, देखो, P इज एनी वायर और ये इसका लेंथ है L। देन नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर AP ऑफ लेंथ L। अभी देखो, जैसे आपका लेंथ कम ज़्यादा होगा वायर में, वैसे उसका रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस था कैपिटल L, अगर आप इतना ले रहे हैं तो उसका वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। तो वो रेजिस्टेंस आपको कैसे देना है, R ऑफ AP इज इक्वल टू सिग्मा इंटू उसका लेंथ L। यहाँ पे कैपिटल L था वायर का, अभी हमने छोटा सा पोर्शन लिया, तो आप लिखोगे R ऑफ AP सिग्मा इंटू कितना लेंथ लिया, स्मॉल, सो L। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस VAP, मतलब उस A और P के अक्रॉस जो PD है, दैट विल बी गिवन बाय, देखो डायग्राम में, इस A और P के अक्रॉस, ये इसके अक्रॉस जो PD है वो आपको देखना है, वो कैसे दिया जाएगा। सो दैट विल बी गिवन बाय अगेन ओम्स लॉ, I इंटू R। R क्या आएगा अभी यहाँ पे, रेजिस्टेंस अक्रॉस AP, सो RAP। नाउ RAP का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू स्मॉल l। अभी ये I का वैल्यू जो VAB अपॉन
सिग्मा एल लिखा है वो इस टर्म से आया। देखो यहाँ पे अपना आई का वैल्यू क्या आया था, वी ए बी अपॉन सिग्मा इंटू कैपिटल एल। सो यहाँ पे वो सब्सिट्यूट करना है, ठीक है। सो आई इज पोटेंशियल अक्रॉस दी वायर ए बी अपॉन सिग्मा एल, सिग्मा एज इट इज़ यहाँ का, और ये स्मॉल एल भी एज इट इज़। ना दिस सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, सिर्फ वी ऑफ ए बी अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ठीक है। इतना बच गया। ये कौन है, पोटेंशियल अक्रॉस ए पी, जो कि हमने स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया। अभी देखो यहाँ पे बोला है वी ऑफ ए बी एंड एल आर कॉन्स्टेंट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वायर के लिए उसका लेंथ कांस्टेंट होगा और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, सिर्फ वेरिंग क्वांटिटी कौन होगी, एल। मीन्स आपका ए पी का लेंथ इतना था, फिर यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, वहाँ से वहाँ तक। सो वो एल जो है वो वेरिंग क्वांटिटी थी। सो देयरफॉर यू कैन राइट कि वी ऑफ ए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और वी ऑफ ए पी अपॉन एल इज नथिंग बट, यहाँ पे कांस्टेंट लिया है प्रोपोर्शनैलिटी का, और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का बोलना है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, ठीक है। देखो हमको यही प्रूव करना था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट स्मॉल सेगमेंट ए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये जो आपके प्रिंसिपल मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अभी के जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ का इंक्रीज या डिक्रीज होना। बट आपको पता है, आपने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे पोटेंशियल का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। जैसे आपका लेंथ बढ़ेगा वैसे आपका पोटेंशियल डिक्रीज होने वाला है। सो पोटेंशियल अपॉन दैट लेंथ इज नथिंग बट योर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज डिक्रीज इन द वायर। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स of the potentiometer wire is directly proportional to length of wire between that two points. This is your statement, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। PD across any two points is directly proportional to length of that wire, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा है, ठीक है। और अदर वर्ड्स यू कैन से fall of potential per unit length, that is nothing but your potential gradient of the wire and that will be constant, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जैसे 5 वोल्ट पर मीटर से आपका ये डिक्रीज होता जा रहा था। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब जैसे आपका 5 वोल्ट हर 1 मीटर लेंथ पर डिक्रीज हो रहा था, तो दैट इज़ नथिंग बट योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो कांस्टेंट है। 5 पूरा कांस्टेंट ही था पूरे वायर में, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और यहाँ पे इसको स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया है, पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट योर के, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट।